पूर्व आईएएस डॉक्टर ब्रजमूर्ति मिश्रा ने निवाड़ी में की प्रेस वार्ता। डॉक्टर ब्रजमूर्ति मिश्रा पूर्व आईएएस सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर जनता के बीच जनता की लड़ाई लड़ने के लिए सक्रिय रूप से राजनीति में आ रहे हैं। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में वह तीसरे विकल्प के रूप में आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने तीसरे विकल्प का नाम नहीं बताया है। उन्होंने कहा जल्द ही आपके और जनता के बीच नाम भी होगा। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से क्या चर्चा की वह हम आपको सुनवाते हैं निवाड़ी न्यूज़ चैनल के माध्यम से। आम लोगों की बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं हो सकता है, छोटे मोटे काम हो सकते हैं। कोई ज़िले में कलेक्टर्स या कमिश्नर्स जो हैं वो शिविर लगा देते हैं, आँखों का शिविर, कटे फटे ओंठों का शिविर, कभी कैंसर का शिविर। लेकिन अगर जो मूलभूत मुद्दे हैं जिससे समाज में इस समय बहुत परेशानी है, जैसे बेरोज़गारी है या महंगाई है या कृषि के क्षेत्र में सिंचाई की स्थिति है या खाद और बीज की स्थिति है, तो जो बहुत ही मूलभूत मुद्दे हैं उन मुद्दों पर नौकरी में रहकर कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं किया जा सकता। और इसलिए मुझे ये लगा कि मेरे मन में एक ललक थी और इसलिए मुझे लगा कि मैं अपनी नौकरी छोड़ूं और जनता के बीच जाकर राजनीति में प्रवेश करूं, क्योंकि इस समय हम जिस तंत्र में या जिस व्यवस्था में रह रहे हैं उस व्यवस्था में राजनीति ही एकमात्र ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एकमात्र ऐसी विधा है या एकमात्र ऐसा तरीका है कि जिससे आप समाज में थोड़ा बदलाव ला सकते हैं, तंत्र में बदलाव ला सकते हैं। आम आदमी जो है उसको तंत्र की बहुत दिक्कत है, उसको तंत्र से परेशानी है। मैं कुछ डेटा भी आपको शेयर करना चाहता हूं कि पिछले, मैं 20 वर्ष की बात नहीं करता, मैं 30 वर्ष की बात करता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 दल जो हैं वो परंपरागत रूप से काबिज हैं और पिछले 30 वर्षों में अलग अलग समय में इन्हीं दलों ने जो है अपनी सरकारें बनाई और जो कुछ भी वो कर सकते थे वो किया। लेकिन जो किया गया वो बहुत नाकाफ़ी था। एक मैं डेटा आपको शेयर कर रहा हूँ कि वर्ष 1992 में जब बीजेपी की सरकार समाप्त हुई थी, उस समय मध्य प्रदेश पर 4,500 करोड़ के करीब का कर्ज था। और जब 2003 में सरकार बदली तो कर्जे की स्थिति लगभग 23,500-24 हज़ार करोड़ की स्थिति थी कर्जे की मध्य प्रदेश पर। और आज की स्थिति में ये कर्जा जो है ये लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए हो गया है। और कल ही एक खबर हो रही है कि सरकार अभी फिर से 2,000 करोड़ का ऋण फिर उठाने वाली है। 3.25 लाख करोड़ को अगर आप पिछले समय में देखें, उसमें से 25,000 करोड़ निकाल भी दें तो आपको लगेगा कि लगभग हर महीने सरकार ने 1,500 से 2,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। हम और आप सब अपना अपना घर भी चलाते हैं। आप सोचें कि किसी घर के मालिक ने अगर उधार लिया हो और बाद में उस उधार का ब्याज चुकाने के लिए फिर से अगर वो कर्जे पर राशि ले रहा है तो उस घर की वित्तीय स्थिति क्या होगी। पिछले साल सरकार ने 40,000 करोड़ का लोन बाज़ार से उठाया और उसमें से 20,000 करोड़ रुपए जो है वो ब्याज चुकाने में खर्च किए गए। इससे आपको पता लग जाएगा कि मध्य प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है वह बहुत ही खतरनाक स्थिति में है। हमारा पूरा जो तंत्र है, पूरी सरकार और पूरे लोग जो हैं वो इस समय एक बड़े ही अंधकार में भविष्य की ओर अग्रसर हैं। क्योंकि जब पैसा नहीं होगा तो विकास के काम नहीं होंगे, जब विकास का काम नहीं होगा तो लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा लोगों को। वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 1 लाख पद खाली हैं शिक्षकों के। यदि शिक्षकों के 1 लाख पद खाली हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये पद शहरों में खाली नहीं हैं, ये सामान्यतः ये पद जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में खाली हैं। और वो भोली भाली जनता जो निरीह है, जिसको शिक्षा की शायद समझ भी कम है, उन लोगों की पीढ़ियों के प्रति सरकारें कितनी निष्ठुर हैं और कितनी निर्दयता से काम कर रही हैं, ये इस बात से पता लगता है। हर आदमी महंगी शिक्षा अपने बच्चों के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता है। और स्कूलों की जो स्थिति है, अगर ये 1 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं तो आप सोचें कि ग्रामीण क्षेत्रों में आम आदमी की जो अगली आने वाली पीढ़ी है वो कितने संकट में है। मध्य प्रदेश में 21,000 स्कूल ऐसे हैं जो एकल शिक्षक स्कूल हैं,
यानी हंसी आती है एकल शिक्षक स्कूल का नाम सुनकर। किसी भी स्कूल में 3 से 5 क्लास ज़रूर होती हैं, और अगर उन क्लासों में एकल शिक्षक की व्यवस्था है शाला में, तो आप सोचो कि वो केवल शिक्षक जो है स्कूल बंद करना, चालू करना, दरवाजे खुलवाना, केवल इसी काम में लगा हुआ है। वहाँ कोई क्वालिटी वाली एजुकेशन जो है नहीं है। और इसका परिणाम ये है कि पहली क्लास में जिस साल 1 लाख बच्चे एडमिशन लेते हैं, और 12वें साल में जब आप उसका तुलना करें तो 82,000 बच्चे जो हैं वो 12वीं में केवल 18,000 बच्चे बैठते हैं। जो ड्रॉप आउट है 12 वर्ष में, जो ड्रॉप आउट है वो 82% ड्रॉप आउट है। हम कितनी बड़ी बेरोजगारों की और ऐसे लोगों की जिनके पास शिक्षा भी नहीं है, ऐसे लोगों की फौज खड़ी कर रहे हैं। और यही फौज जो है ये कार्यकर्ता बन रही है, क्योंकि जब उनको काम नहीं रहता तो उनको लगता है कि हम किसी आदमी के, बड़े आदमी के पीछे चले जाएं, उसकी गाड़ी में बैठ जाएं, उसके साथ चलने वाले काफ़िले में चले जाएं, हम मशाल जुलूस में शामिल हो जाएं, हम मोटरसाइकिल रैली में शामिल हो जाएं, और पूरा समाज जो है वो एक बड़ी भयंकर स्थिति में आने वाला है। अभी नहीं दिखता हमें, लेकिन कुछ समय बाद लॉ एंड ऑर्डर की भी बहुत ही भयंकर परिस्थिति पैदा होने वाली है। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार की जो वेबसाइट है उसमें 30 लाख लोग हैं जो बेरोजगार दर्ज हैं, और ये वो लोग हैं जो दर्ज करने और कराने के लिए चले गए। मेरा ऐसा अंदाज है कि लगभग 60 से 70 लाख के बीच का कोई आंकड़ा होगा बेरोजगारी का, कि इतने युवा जो हैं, जो 18 से 35 के हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं। और 60 लाख या 70 लाख लोगों के बेरोजगार होने का मतलब है कि इतने परिवारों के पास जीविका का बहुत बड़ा संकट है। तो उनका आपको डेटा शेयर करना चाहता हूँ कि वर्ष 19 में, 20 में और 21 में अगर हम आत्महत्याओं का दौर देखें तो ये आत्महत्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। और अभी अभी एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि लोग सामूहिक आत्महत्याएं करने लगेंगे। 2 बच्चे, पति पत्नी, अभी बीच में भोपाल में घटना घटी थी, फिर मध्य प्रदेश में एक आध जगह और इस तरह की घटना घटी। लोग इतने निराश और हताश हैं आर्थिक स्थिति को लेकर कि आदमी 10-5 हज़ार का भी कहीं से या 50 हज़ार का कोई उधार ले लेता है, और उसके बाद उस ट्रैप में फंसते फंसते जब उसको लगता है कि वो ब्याज नहीं चुका पाएगा, राशि नहीं चुका पाएगा, देने वाले का जब दबाव पड़ता है, तो लोग ऐसा आत्मघाती कदम भी उठा रहे हैं। ये कहा जा सकता है, कोई आदमी ऐसा भी तर्क दे सकता है कि 8.5 करोड़ लोगों में से अगर 2-4 जगह ऐसी घटना घट गई तो लोग इसको बड़ी चीज़ नहीं मानेंगे। पर मेरा कहना है कि नहीं, यदि हम एक प्रजातंत्र में रहते हैं, एक सरकारी तंत्र में रहते हैं, हम सरकार को टैक्स देते हैं, हम लोगों को चुनते हैं, लोगों को वोट देते हैं। अपना वोट का मतलब केवल एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, वोट जो है अपना विश्वास है। सरकारें बार बार डिंडोरा पीटती हैं कि हमने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति कर दी, और जब वो क्रांति का शब्द आता है तो हंसी भी आती है कि किस प्रकार की क्रांति हो रही है। 82% डॉक्टरों के पद खाली हैं। आप सोचो कि इलाज भगवान भरोसे हो रहा है। केवल देहाती क्षेत्रों में इलाज की लगभग ना के बराबर व्यवस्था है, और जो व्यवस्था है वो प्राइवेट डॉक्टरों की है या किसी और कम पढ़े लिखे डॉक्टर की व्यवस्था है कि लोग किसी तरह अपना काम चला रहे हैं। जो कोविड आया, कोविड में एक नई चीज़ देखने मिली कि कुछ लोग तो समाज के ऐसे लोग थे जो बहुत ही निचले तबके के थे, और जिनको किसी भंडारे में या किसी जगह खाना बट रहा है तो उनको पैकेट लेने में कोई उतना संकोच नहीं था। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसे लोगों का था कि जो लोग पैकेट लेने भी खाने का बाहर नहीं जा सकते थे, उनकी सामाजिक एक व्यवस्था के चलते। आप सोचो कि ऐसे लाखों परिवार जो हैं वो पिछले 2-3 वर्षों से लगातार दबे हुए। संविदा कर्मचारी लगभग 4.5 लाख संविदा कर्मचारी हैं, उसकी भर्ती 24-25 साल में होती है, और इसके बाद 35-38 साल में, 10 साल के बाद ये कहा जाता है कि वहाँ आपको नौकरी से निकाल रहे हैं। लोगों की पूरी जो युवावस्था है, जो उसकी जवानी है, जिस समय उसमें काम करने का उत्साह है, उस समय आप उसको एक संविदा नियुक्ति का एक धीमा जहर आप दे देते हैं, और उसके बाद जब वो वास्तव में उसको लगता है कि उसको स्थायीकरण होना चाहिए, तब उसको कुछ नहीं मिलता है। आप खुद भी, आप चूँकि पत्रकार हैं सभी लोग, तो आप जानते हैं कि थानों में जो स्थिति है कि आम आदमी को न्याय मिले, सामान्यतः ये हम कल्पना कर नहीं सकते हैं जब तक कि कोई बाहरी हस्तक्षेप ना हो। जनता जो है वो प्रजा बन के रह गई है। मतलब ये बड़ी बात, एक दुखद बात है। प्रजा जो है वो अपने राजा या अपने मालिक के। पार्टी का गठन किया, उसका नाम क्या हो, क्या आपके उद्देश्य है? मैं 1 मिनट अपनी बात पूरी कर लूँ भैया, मैं बात कर लूँ।
ने केवल मालिक से दया में कुछ चीज़ें पाती है, कृपा में पाती है। लोगों को नागरिक बनाने की ज़रूरत है कि जहाँ लोग जो हैं उसके नागरिक होने के हक से चीज़ों को पाएँ और उनको किसी छोट भैया नेता का या किसी भी आदमी का कोई सहारा ना लेना पड़े। वो आदमी जहाँ भी उसकी जो हक है, जो नियम से उसको मिलना चाहिए, वो उसको मिले। और ये व्यवस्था जो है, ऐसी चर्चा बहुत लंबी की जा सकती है कि बहुत सारे ऐसे विषय हो सकते हैं। मैंने तो केवल शिक्षा, स्वास्थ्य और कुछ जो बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं उस पर बात की। पेयजल जो है, पेयजल बहुत बड़ी बात है मध्य प्रदेश में। अभी मुझे पता लगा कि आपके इलाके में पानी की थोड़ी बेहतर स्थिति है, लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पीने के पानी का भयंकर संकट है। 22-23 मई में NDTV में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें एक बच्ची जो है, जानवर चराते समय उस बच्ची को प्यास लगी होगी तो उसने, बड़वानी ज़िले की है वो घटना, एक पोखर में हाथ डाला उसने और हरा हरा सा जो पानी था वो पानी 22-23 मई की बात है। उसमें रिपोर्ट अभी पूरे मध्य प्रदेश में सभी ज़िलों में जाकर आप सब लोगों से चर्चा करके और आपके माध्यम से अपनी बात जो है वो जनता के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक तीसरा विकल्प बहुत ज़रूरी है मध्य प्रदेश में, क्योंकि दोनों दल जो हैं पिछले 30 वर्षों में लगातार फेल हुए। बीच में 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन कांग्रेस की सरकार 15 महीना बहुत बड़ा समय होता है। पूरे जो कार्यकाल होता है उसका 25% समय होता है। हम 60 महीने के लिए सरकार चुनते हैं, लेकिन उस 15 महीने में कांग्रेस की सरकार कोई भी मैसेज ऐसा नहीं दे पाई कि लोगों को थोड़ा भी भरोसा होता कि शायद जिन लोगों ने बेहतर काम किया है। कहीं पर भी ऐसी स्थिति नहीं है। लोग निराशा में डूबे हैं और इसलिए जो बहुत ही हमारे आपके जैसे लोग जो हैं, जो शायद इस बात को लेकर चिंतित हैं, उनको शायद अब आगे आना चाहिए और एक नया दल मध्य प्रदेश में बने, इसकी आवश्यकता है। मैं इसका प्रयास कर रहा हूँ। आप सबसे अपेक्षा भी है कि आप मुझे जो है, जो कुछ भी आप सहयोग कर सकते हैं, मेरी बात जनता तक पहुँचाने में जो भी कुछ आप मदद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस ज़िले में जो अच्छे और बेहतर लोग हैं, जिनको आप मुझसे बेहतर जानते हैं, उन सारे लोगों को भी मुझसे जोड़ने का आप प्रयास करें। ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना भी है और अपेक्षा भी है। थैंक यू। है कि आप सबके माध्यम से जो निवाड़ी की जनता है उस तक मेरा मैसेज पहुँचे, क्योंकि मेरा मानना है कि ऐसा कोई ज़िला मध्य प्रदेश में नहीं है, ऐसा कोई मोहल्ला भी नहीं होगा मध्य प्रदेश में कि जहां अच्छे और बेहतर लोग ना हों। हम अच्छे लोगों का एक समूह बनाना चाहते हैं, उसको राजनीतिक दल की शक्ल में लेकर आएंगे और उसके बाद में जो है एक बेहतर व्यवस्था के लिए तीसरे विकल्प का नाम क्या होगा? अभी एक आध महीने में वो विकल्प जो है हम बैनर के साथ फिर एक बार आपके पास आएंगे। अभी पार्टी का नाम नहीं जी, अभी थोड़ा समय है, प्रक्रियाधीन है वो असल में। जैसे आप IAS अधिकारी रहे और निश्चित है कि आपका जनता से पाला ही पड़ा है, तो आपको अनुभव भी होंगे कि जनता किस ओर ज़्यादा आकर्षित होती है और किस ओर ज़्यादा परेशानी है जनता को। तो इस संबंध में आप थोड़े अपने अनुभव शेयर करें। देखिए, जनता को जो सबसे ज़्यादा परेशानी है वो परेशानी इस बात की है कि सरकार अपने लोगों को जो कुछ भी देती है, वो बिजली है, पानी है, रोड है या शासकीय कार्यालयों में मिलने वाली सेवाएं हैं, जनता को हर मामले में दिक्कत है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो दिक्कत है शिक्षा और स्वास्थ्य की, जो कि सरकारों का मूल कर्तव्य है। सरकार अगर रोड नाली बिजली थोड़ी कम भी मिले, बिजली कम भी मिले, 24 घंटे ना मिले, 12 घंटे मिले, लेकिन एजुकेशन सबसे ज़रूरी चीज़ है। बेहतर अस्पताल होना, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य होना, ये ज़रूरी चीज़ है। इन पर सरकारें फेल हैं। स्कूल मेरा उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि लोगों तक एक तीसरे विकल्प का विचार लोगों के पास तक हम पहुंचाएं। इस बीच में जब बैनर आ जाएगा तो एक बार फिर से हम आपके बीच आएंगे। तो विनम्रता से अनुरोध करूंगा कि यदि मुझे किसी इन दो दलों में से कहीं जाना होता तो फिर मुझे नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरा 8 साल का कैरियर बचा हुआ था। मैं DM से लेकर डिविज़नल कमिश्नर तक, मतलब मेरी मतलब जिसको कहते हैं कि रीच होती, जब नौकरी में रिटायर होता मैं नेचुरल तरीके से, तो उस समय सचिव के रैंक में रहता। लेकिन उसको छोड़ के आने के बाद फिर इन लोगों के पीछे लगने का कोई मतलब नहीं है। आपको लगता है कि आप इस मिशन में सफल होंगे? बिल्कुल बिल्कुल सफल उमा हूँ। भारती जैसी दिग्गज नेता ने भी पार्टी बनाई थी और वो असफल रही। इतनी बड़ी राजनीतिक राष्ट्रीय लेवल की, और आपकी तो अभी मतलब प्रस्फुटन हो रही है। तो आप ये कब तक ऐसा संघर्ष जारी रहेगा, जब तक तो मध्य प्रदेश की जाने क्या हालत हो जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं वक्त में आप कितना सक्रियता दिखा पाएंगे? देखिए, हमारी पूरी कोशिश है कि जो बचा हुआ समय है चुनाव का, इसी बीच में हम बेहतर काम करेंगे। और अब तो स्थिति काफ़ी बदल भी गई है, सोशल मीडिया वगैरह पर भी हमारा मैसेज बहुत जल्दी लोगों तक पहुंच रहा है। लोग हमसे बहुत संपर्क में भी हैं, हज़ारों लोग इस समय हमारे संपर्क में हैं।
दूसरी चीज़ के जिन्होंने पार्टी बनाई है, वो विचार जो था ना, वो रिएक्शन का विचार था असल में, कि उनके अपने दल में शायद कुछ विवाद हुआ और उससे अलग हट के वो बाहर आई। तो हाँ, लेकिन एक दल को बनाने और चलाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि शायद उसके लिए बहुत बड़ा विचार आवश्यक होता है। तो मैं समझता हूँ कि हम एक विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम जो बात कह रहे हैं, ये बात शायद लोगों के काम की चीज़ है, और इसलिए लोग हमारे साथ जल्दी आएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। जैसे आप कह रहे हैं कि दल को चलाने के लिए विचार के अलावा बहुत सारी चीज़ें चाहिए पड़ती हैं, तो विचार के अलावा वो चीज़ें क्या हैं? विचार के अलावा ये है कि आप लोगों में एक विश्वास पैदा कर पाएँ, आप लोगों को अपने विचार से सहमत करा पाएँ, आप लोगों में वो जागृति पैदा कर पाएँ कि लोगों को लगे कि नहीं, हम बेहतर विकल्प के लिए वोट करें। आपका खुद का पर्सनल जो लोगों के साथ बात व्यवहार है, जो आपकी भाषा है, जो आपकी शैली है, और जिस तरह से लोग आपको व्यवहार करते हुए देखते हैं, उससे एक विश्वास अर्जित करने की ज़रूरत है। और लास्टली, कि जब सब लोग आपके साथ होते हैं तो लोग ही आपको संसाधन मुहैया भी कराते हैं। राजनीति में संसाधन आवश्यक है, और वो संसाधन जनता यदि आपकी एक बार बात से सहमत हो जाए तो लोग खुद ही आगे आकर बहुत सारा काम आपके लिए करते हैं।